हेलो दोस्तों, स्क्रिप्ट स्लिंगर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एरर्स के बारे में। अभी तक मैंने आपको टर्म्स के बारे में बताया, कमांड्स के बारे में भी बताया, लेकिन एरर्स के बारे में नहीं बताया है। आज हम यही जानेंगे कि एरर्स क्या होते हैं, क्योंकि एरर्स को सॉल्व करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि एरर्स होते क्या हैं, तभी आप उन्हें सॉल्व कर पाओगे। बेसिकली मैं इन वीडियो में 3 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। पहली कि एरर्स होते क्या हैं, दूसरी कि एरर हमारे सामने आया तो आया क्यों, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि एरर आने की वजह क्या है तो सिर्फ वजह को ही हटा देने से हमारा एरर सॉल्व हो जाएगा। और तीसरा कि एरर्स कितने टाइप के होते हैं। अभी हम लोग बिगनर्स हैं तो बेसिक 3 एरर सीखेंगे जो बिगनर्स के सामने आते हैं, और फिर हम धीरे धीरे लेवल अप करते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप भी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं स्क्रीन शेयर करके पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। इस पीडीएफ में मैंने लिखा है कि एरर्स क्या होते हैं और इनके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। असल में एरर्स एक गलती या समस्या होती है जो हमारे कमांड को सही से चलने में रुकावट डालती है। हम टर्म्स में कोई कमांड चलाते हैं और वो कमांड सही से नहीं चल पाती, तब हमें एक एरर मैसेज मिलता है जो बताता है कि क्या गलती हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एरर के बेसिक टाइप्स क्या होते हैं। तो अब हम एरर्स के बेसिक टाइप्स के बारे में जानेंगे। हमारा पहला एरर है कमांड नॉट फाउंड। जब आप गलत कमांड टाइप करते हो या कमांड में कुछ गलती करते हो या फिर वो कमांड टर्म्स में इंस्टॉल नहीं है, तब ये एरर आता है। इसका मतलब है कि जब भी आप टाइपिंग में मिस्टेक कर देते हो या फिर वो कमांड आपने इंस्टॉल नहीं करी है टर्म्स में, तब ये एरर शो होता है। हम इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो पहले मैं अपना टर्म्स ओपन कर लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे LS मतलब लिस्ट ऑल डायरेक्टरीज। तो ये हमें दिखा देगा कि हमारे टर्म्स में कितनी डायरेक्टरीज एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अगर इसी की जगह पर मैं LSS कर दूं तो ये कोई कमांड नहीं हुई, ये एक गलत कमांड है। ये मेरी टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। इसे एंटर करते ही हमें शो होगा नो कमांड LSS फाउंड, डिड यू मीन, और नीचे हमें कुछ कमांड्स दिखाई जाएंगी। इसका मतलब है कि टर्म्स हमसे पूछ रहा है कि क्या आप इन कमांड्स को डालना चाहते हो। इसी तरीके से अगर हम कोई भी गलत कमांड डालते हैं तो हमें एरर शो होगा कमांड नॉट फाउंड का। जैसे कि मैं क्लियर की जगह क्लीन लिखकर एंटर करूं तो भी सेम एरर शो होगा कमांड नॉट फाउंड। अब हम वापस अपनी पीडीएफ पर आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट एरर होगा फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड। इसका मतलब है कि जो फाइल या डायरेक्टरी आप यूज़ करना चाहते हो वो बनी ही ना हो। इसका एग्जांपल हम टर्म्स में जाकर देखेंगे। पहले मैं टर्म्स ओपन कर लेता हूँ। तो किसी भी डायरेक्टरी में जाने के लिए हम CD और डायरेक्टरी का नेम लिखते हैं और एंटर करते हैं। इसी तरीके से अगर हमें किसी डायरेक्टरी में जाना है और मैं CD स्पेस डायरेक्टरी का नेम लिखूं और नेम के आगे कुछ गलती कर दूं, जैसे कि लाइक की जगह लाइक लिख दूं, EE कर दूं और एंटर करूं, तो ये हमें शो करेगा नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाउंड, यानी कि ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर इसकी जगह पर मैं CD लाइक करूं तो हम उस डायरेक्टरी में आ जाएंगे, क्योंकि इस कमांड में कोई गलती नहीं है। अब हम हमारे तीसरे एरर की ओर चलेंगे। हमारा तीसरा एरर है सिंटैक्स एरर। जब कमांड लिखने का तरीका गलत हो तब ये एरर आता है। एरर में मैसेज जो आपको दिखाई देगा वो सिंटैक्स एरर नहीं दिखाई देगा, वहाँ पर इनवैलिड ऑप्शन लिखकर आएगा। चलिए इसे टर्म्स में चलकर टेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए मुझे स्लिंगर फोल्डर को लाइक फोल्डर में कॉपी करना है। उसके लिए हम CP कमांड का यूज़ करते हैं और पूरी डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए हम -R का यूज़ करते हैं। उससे पहले मैं स्लिंगर का पाथ निकाल लेता हूँ। पाथ निकालने के लिए मैं एक नया सेशन खोलूँगा और CD से लाइक फोल्डर में आऊँगा, PWD से पाथ कॉपी करूँगा।
और वापस अपने पहले सेशन में आकर फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे और फिर पाथ डालेंगे। अब ये कमांड बिल्कुल सही है, इसे एंटर करते ही हमारी फाइल या फ़ोल्डर कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस -r के आगे एक और r लगा दें या एक और हाइफन लगा दें तो इसे एंटर करते ही हमें एक एरर शो होगा, इनवैलिड ऑप्शन। ये वही सिंटैक्स एरर है, लेकिन यहाँ पर इनवैलिड ऑप्शन लिखकर आएगा। तो कमांड में कोई भी गलती करने से हमें ये इनवैलिड ऑप्शन का एरर आता है। तो आज हमने सीखा एरर्स क्या होते हैं और इन एरर्स को सॉल्व कैसे करना है। आगे आने वाले टाइम में हम और भी एरर्स को सॉल्व करेंगे, बट एज अ बिगनर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, जिससे आप लोगों पर ज़्यादा लोड ना पड़े। तो फाइनली अब हम सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करेंगे, जो है हमारी बोनस टिप। और एज अ बिगनर हम लोगों के लिए ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा बेस तैयार करेगा एज अ हैकिंग जर्नी। तो चलिए मैं बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है। लगभग आज के टाइम में सबको पता है कि AI क्या होता है और ChatGPT क्या है। अभी मैं ChatGPT से आपकी मुलाकात करवाऊँगा, जिससे अगर आपको कोई भी एरर आता है ये खुद आपको सॉल्व कर देगा उस एरर को, जिस वजह से आपको किसी पर डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ेगा और ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं वीडियो बनाऊंगा तभी आपका एरर सॉल्व होगा, या YouTube पर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा इसे सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम प्ले स्टोर से इस ChatGPT ऐप को इंस्टॉल करेंगे। तो अभी ये थोड़ा टाइम लेगा, तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। जल्दी से मैं इंस्टॉल करके वापस आता हूँ। तो हमारा ChatGPT इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम इसे ओपन करेंगे। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे इसको बताना है, कैसे एरर सॉल्व करने हैं, कैसे इससे बात करनी है। पहले स्टेप में आपको ChatGPT में साइन अप कर लेना है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आपने जो भी ChatGPT से बात करी होगी वो सेव हो जाएगी, ताकि आपको दोबारा वही एरर्स ना पूछने पड़े। हम ChatGPT से हिंदी में बात करेंगे ताकि सब कुछ क्लियर रहे। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आपको बात हिंदी में करनी है या किसी और लैंग्वेज में। टाइप करेंगे, हेलो भाई, मैं टर्मुक सीख रहा हूँ, मुझे एक एरर आया है, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे? ये टाइप करने के बाद इसे हम सेंड करेंगे ChatGPT को और थोड़ी देर में ये हमें आंसर दे देगा। तो देखिए कितने प्यारे तरीके से इसने हमें समझाया है, बिल्कुल भाई, और कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। कुछ कमांड्स भी इसने बताई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताई थी पैकेज अपडेट और पैकेज इंस्टॉल गिट वगैरह। ये कमांड्स हम बाद में देखेंगे। तो चलिए इससे एक एरर के बारे में पूछते हैं। मैं टर्मुक्स ऐप को ओपन कर लेता हूँ और इसमें हम लोग टाइप करेंगे mkdir, जिससे हम लोग डायरेक्टरी बनाते हैं और डायरेक्टरी का नाम मैं sub सब रखूँगा। अब इस कमांड पे हम लोग एक मिस्टेक करेंगे जानबूझ के, mkdir की जगह mkdit लिखेंगे और कमांड नॉट फाउंड का एरर हमें आ जाएगा। अब इस एरर को हमें कॉपी करना है, पूरी $साइन से लेके पूरा कमांड हम कॉपी करेंगे और इसे ChatGPT में पेस्ट करेंगे। सेंड करते ही ये हमें सारा सॉल्यूशन बता देगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, और इसका जवाब देने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा कि ये अच्छे से जवाब देता है या नहीं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। ऐसे ही बाकी के बचे हुए एरर्स को आपको ट्राई करना है और देखना है कि क्या आप उसे सॉल्व कर पाते हो या नहीं। उसके बाद में हम आगे और एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक बेस्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।